आइए सर, ये 2015 में क्वेश्चन आया था। इसमें क्या बोला है, मिस्टर सेन द अकाउंटेंट ऑफ कंपनी हैज़ फंडिश फॉलोइंग ऑफ हिज इनकम द प्रीवियस ईयर 21-22। ठीक है, यहाँ पर नेट सैलरी दिया हुआ, तो नेट सैलरी को हम लोग को सबसे पहले आपको ग्रॉस सैलरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो नेट सैलरी दिया है उससे पहले ग्रॉस सैलरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ग्रॉस सैलरी में सर कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैंने इसमें सैलरी का कुछ डिडक्शन किया हुआ है। तो इसमें डिडक्शन क्या क्या किया हुआ है यहाँ पर देखो, वहाँ नीचे लिखा हुआ नेट सैलरी आफ्टर डिडक्शन TDS ओन कंट्रीब्यूशन एंड प्रोफेशनल टैक्स को काटा हुआ है। क्वेश्चन पेपर में दिख रहा है आपका। तो क्वेश्चन पेपर में हम लोगों ने क्या किया, नेट सैलरी के साथ ये सारे जो खर्चे काटे गए थे इसे हम लोग अगर ऐड कर देंगे तो आपका ग्रॉस बेसिक सैलरी आ जाएगा। तो 2.5 लाख रुपये आपका नेट सैलरी था, उसमें ओन कंट्रीब्यूशन RPO 39,000 से, TDS आपका जो कटा हुआ 9,200 रुपये है टैक्स डिटेस एट सोर्स, और आपका प्रोफेशनल टैक्स आपका जो है ये 1,800 रुपये कटा हुआ। तो ये सारे पैसे आप अगर जोड़ दोगे तो आपका ग्रॉस सैलरी में आ जाएगा। क्योंकि हम लोग जो यहाँ पर कंप्यूटेशन करते हैं वो बेसिक सैलरी आपका होता है। 3 लाख रुपये आपका बेसिक सैलरी आ रहा। ठीक है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड आपका RPF बोला हुआ, तो इंटरेस्ट क्रेडिटेड RPF वहाँ पर देखिए 10% बोला हुआ है, तो आपको 0.5 आपका टैक्सेबल होगा। तो आपका 12,000 रुपये जो दिया वो 10 के बराबर इंटू 0.5 आपका टैक्सेबल होगा 600 रुपया। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ठीक उसके ऊपर दिया हुआ, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन RPF 39,000 दिया हुआ है, तो 39,000 का आपने यहाँ पर रखा है। और वहाँ पर एग्जाम्शन कितना, 12% ऑफ सैलरी। तो 12% ऑफ सैलरी कैसे करके आएगा 12% सैलरी, तो यहाँ पर देखिए बेसिक सैलरी का हम लोग यहाँ पर कंप्यूटेशन करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे बेसिक प्लस DA का फॉलोइंग पार्ट प्लस हम लोग का रिटायरमेंट बेनिफिट परसेंटेज ऑफ कमीशन। ये दो ठो नहीं दिया हुआ तो आपका यही पैसे को आप जोड़ दीजिएगा। 3 लाख को ही अपने सैलरी मान लिया, बेसिक सैलरी मान लिया। तो अपने 12% ऑफ सैलरी जो कर रहे हैं वहाँ पर कितना होगा 36,000 रुपये, माइनस करके आपका टैक्सेबल कितना होगा 3,000। हाउस एंड अलाउंस आपने जो रिसीव किया हुआ आपने 48,000 अपने HRA रिसीव किया हुआ है, जिसमें रेंट पेड आपने किया। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, HRA रिसिप्ट अपने यहाँ पर लिखा है, फिर लेस एग्जेप्ट लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। एक्चुअल अमाउंट रिसिप्ट में 3 बात है, एक्चुअल अमाउंट रिसिप्ट 48,000, रेंट पेड माइनस 10% सैलरी। तो रेंट पेड कितना 50,000 रुपये और 10% सैलरी, सैलरी मतलब यही चीज़ था। तो यहाँ पर 3 लाख रुपये था, तो 3 लाख पे 30,000 आएगा। तो 50,000 से 10% ऑफ सैलरी मारेंगे तो आपका 20,000 यहाँ पर बाहर जाएगा। क्लियर है। 50% ऑफ सैलरी का आपको जो सैलरी मिल रहा है वो हाउस इनका कोलकाता में है, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में दे दिया कि फर्निश इनका ये 50% ऑफ बेसिक सैलरी ले रहे। ठीक है, तो इनका बेसिक सैलरी 1.5 लाख रुपये हो रहा। कुल मिलाकर इनका 48,000 माइनस 20,000 रुपये करेंगे, आपका यहाँ पे जो छोटा होगा उसे आपको एग्जाम्शन करने मिलेगा 28,000। उसके बाद दिया हुआ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, इसमें 36,000 का दिया हुआ फॉर 3 चिल्ड्रन। पर हमें तो एग्जाम्शन कितना मिलेगा, हम जो एग्जाम्शन 100 रुपये इंटू 12 इंटू 2 2400 रुपये करके 33,600 होगा। यहाँ पर फिर उन्होंने कुछ परक्विट्स का आइटम दिया हुआ, सर्वेंट फैसिलिटी आपको दिया हुआ है, और आपको दिया लाइफ इंश्योरेंस पेड बाय एम्प्लॉयर ने किया है। तो यहाँ जो सर्वेंट फैसिलिटी दे दी है 1,000 रुपये इंटू 12 करेंगे आपका 12,000 रुपये आएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय 10,000 रुपये। कुल पैसा जोड़ लीजिएगा, जोड़ने के बाद आपका जो पैसा आएगा ये 3,87,200 है, डेट इज कॉल्ड ग्रॉस सैलरी। उसे डिडक्शन आपको मिलेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन का कॉन्सेप्ट क्या था 50,000 और उसमें ग्रॉस सैलरी विच एवर इज लोअर, तो आपका लोअर जो है 50,000 होगा। प्रोफेशनल टैक्स क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो प्रोफेशनल टैक्स यहाँ 1,800 रुपये आप जोड़ के 51,800 इसके साथ माइनस करेंगे आपका 3,35,400 आएगा। चलिए सर, तो है 15 क्वेश्चन डन हो चुका है।